इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में जान गए थे। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है और कोशिका भित्ति किसका बना होता है। आज हम लोग को पढ़ना तारककाय। 1 नंबर में तारककाय का स्टडी करेंगे। तारककाय क्या होता है, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। फिर अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट यहाँ पर फिर लिखाए हैं कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। फिर लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और फिर लाइसोसोम के बाद फिर लवक, यहाँ पर लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 5 या 7 पॉइंट पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले वो जो सेल का स्ट्रक्चर बनाए, सेल का स्ट्रक्चर फिगर हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पर कौन सा फोटो है और किसका किसा टाइप का फिगर बनता है। तो तारककाय के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तारककाय ये सेंट्रोसोम, इसका खोज बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने किया है। बोवेरी, तारककाय का खोज बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने किया है। ये तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधा के जो है कोशिका उसमें नहीं पाया जाता, पादप में नहीं पाया जाता, सिर्फ जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। समसूत्री विभाजन के टाइम में ये ध्रुव जैसा कार्य करने लगता है। समसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ेंगे आगे। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इससे सब कुछ आगे स्टडी करेंगे। अभी जानना है समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव की तरफ कार्य करता है, यानी कि विभाजन में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, पहुंचाता है ये। फिर अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको कि शॉर्टकट ER के नाम से जानते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मुलायम होता है यानी कि सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, पर इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खुरदरा भाग जो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका का, उसको हम लोग कला के नाम से भी जानते हैं। कला, कलिका, कलिया ऐसा कहते हैं, को राइबोसोम कहते हैं। उसी पर जो स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो इस टाइप से होता है, इस पे जो रफ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम, इसी को राइबोसोम कहते हैं। और इधर क्या होता है कि प्लेन रहता है, एक साइड प्लेन और एक साइड रफ रहता है। जो साइड प्लेन रहता है वो केंद्रक भाग से जुड़ा रहता है, जो साइड रफ रहता है, खुरदरा रहता है, वो बाहर तरफ कोशिका द्रव में रहता है। यही लिखे यहाँ पर कि एक और केंद्रक झिल्ली तथा दूसरी ओर कला से ये घिरी रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का ये पादप और जंतु यानी कि पादप में इसको देखा था रॉबिन्स एवं ब्राउन्स ने, यानी कि पादप में भी राइबोसोम होता है, ये रफ पार्ट होता है, इसका स्टडी किया था, देखा था इसको रॉबिन्स ने। लेकिन जंतु में होता है, इसका पता लगाया था पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। फिर से यहाँ पर पादप है तो रॉबिन्स लिखा हुआ है, लेकिन जंतु में देखा कौन, तो पैलाडे नाम का स्टडी देखा। फिर नामकरण जो है, इसका नामकरण रॉबर्ट, यानी कि देखा कोई लेकिन नामकरण अदर साइंटिस्ट ने किया। तो पादप में कौन देखा, रॉबिन्स और ब्राउन, जबकि जंतु में देखे हैं पैलाडे नाम के साइंटिस्ट। और इसका नामकरण, तो क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने किया। रोबोट नहीं, रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट। देखिए यहाँ से रा से राइबोसोम और रा से रॉबर्ट होता है, सो ध्यान रखना। यह RNA और प्रोटीन की बनी होती है। तो पूछ देगा कि राइबोसोम जो है किसका बना रहता है, तो RNA और प्रोटीन का, 2 चीज का बना रहता है। यह प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन बनाना। तो कह देगा कि सेल में कौन सा पार्ट है जो प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। यह RNA तथा प्रोटीन भी की बनी होती है, लिखा दिए प्रोटीन, ठीक। नोट में लिखे जितने स्तनी के लाल रक्त होते हैं उसमें राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता। जितना स्तनी मतलब जीव जंतु है, ठीक ना, उसमें क्या होता है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता स्तनी के केस में। इसका चौथा पॉइंट ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये सब पूछता है एग्जाम में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका खोज अल्टमैन किया है। हाँ, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान पर रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका खोज कौन किया है? अल्टमैन। लेकिन नामकरण इसका बेंडा नाम के साइंटिस्ट किया है, बेंडा नाम के साइंटिस्ट। तो देखे हैं कोई और, खोजे है कोई और, नामकरण जबकि दूसरा किया। तो ये राइबोसोम में भी है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किया है, नामकरण कौन किया? तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट किया है। कार्बनिक का ऑक्सीकरण होता है यहीं पर, तो कहा जाएगा कि सेल का किस भाग में ऑक्सीकरण पूर्ण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीकरण पूर्ण होता है। कोशिका की शक्ति या फिर बिजली घर के भी नाम से जानते हैं इसको। कोशिका की शक्ति किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं पर पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, यहीं पर एनर्जी क्रिएट होता है, जितना भी ऊर्जा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिएट होता है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर उसी से लिखे हैं कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा गया है कि यह यूकेरियोटिक कोशिका, यह जो है यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक माना जाता है। तो कौन सा पार्ट है जिसमें कि यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक माना जाता है? तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक यानी कि प्लांट्स में, ठीक है ना। तो डीएनए पूछ देगा एग्जाम में कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है सेल में, शरीर में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने। तो गोल्जी नाम है इसका, नाम भी इसका भी वही नाम है, कैमिलो गोल्जी ने खोजा, तो इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी के नाम से रख दिया गया। ये शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो शर्करा से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कौन करता है? गोल्जी काय। जबकि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? तो गोल्जी काय। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन, तो कहेगा प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होने पर। इसके बाद 6 पॉइंट है लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम, जितना डेड सेल रहता है वो लाइसोसोम खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डेथ कंप्लीट खत्म कर देता है, जो खराब सेल के अंदर जो खराब पार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। इसका खोज डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो डुवे मतलब क्या? डूब जाना, डूब कहीं पे चले जाना, पानी के अंदर डूब जाना। तो डूबता है इसलिए सुसाइड, वहां पर सुसाइड करते हैं। तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि लाइसोसोम जो है वो इसका खोज कौन किया है? तो डी डुवे नाम के साइंटिस्ट किया। लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 24 प्रकार के टोटल एंजाइम्स पाए जाते हैं। अदरवाइज किसी में उतना एंजाइम्स नहीं रहता। सबसे अधिक एंजाइम्स, एक तो सेल अपने बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा से छोटा पार्ट होता है, उसके अंदर में लाइसोसोम रहता है और उसमें 24 प्रकार के टोटल पाया जाता है एंजाइम्स। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी सेल में जो है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब आरबीसी से जो डेथ होता है तो वो स्प्लीन में उसका कंप्लीट डेथ होता है। अगर खराब होने के बाद आरबीसी का स्प्लीन में चला जाता है, पेट के निचले पार्ट स्प्लीन होता है यहाँ पर। इसलिए पिल्हा को, आरबीसी के स्प्लीन को ही हिंदी में पिल्हा के नाम से जानते हैं, पिल्हा, ठीक ना। तो इसलिए पिल्हा को आरबीसी की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी की आत्महत्या कहाँ पर होता है? तो आरबीसी में होता है। लवक, इसके बाद 7वां पॉइंट है लवक। तो लवक यानी कि प्लास्टिड होता है। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। ये वनली फॉर प्लांट्स में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। फिर वर्णी लवक को क्रोमोफिल कहते हैं। फिर अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, या क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हरित लवक के कारण ही पत्ता हरा कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रहता है। वर्णी लवक के कारण फूल और फल का जो रंग बनता है, कोई फूल लाल कलर का, कोई पीला कलर का, किसके कारण? तो वर्णी लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। अवर्णी लवक के कारण यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो अवर्णी लवक किस में पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है।
तीन चीज पता चला, हरित लवक कहाँ पर, पत्ता में, वर्णी लवक कहाँ पर, फल और फूल में, जबकि अवर्णी लवक कहाँ पर, तो जड़ में। ल्यूकोप्लास्ट वर्ड पर ध्यान देना है, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस होता है, जड़ में जो होता है कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है जड़ सबका। तो हम लोग आज टोटल 7 का इसमें स्टडी किए हैं, अदरवाइज इस सेल का और एक वीडियो आएगा सेल का कंप्लीट, तब हो जाएगा। ठीक है, रहने दीजिए, एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है।